हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद, जो कि लेखक कबीर हुसैन द्वारा लिखित गई है। सबसे पहले हम लोग लेखक के जीवन के परिचय के बारे में जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में ग्राम नौनाही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एमएलए चुने गए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने तथा लंबे समय तक कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ श्रेष्ठ लेखक भी थे। इनकी जो रचना थी, जाबिर हुसैन हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं का जानकार थे और तीनों भाषाओं को कुशलपूर्वक लेखन कार्य करते थे। उनकी हिंदी कृतिका जो कि प्रमुख है। इनकी जो साहित्य विशेषताएं थी, जाबिर हुसैन ने अध्ययन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता से महसूस किया। इस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। उनके द्वारा संघर्षता आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरियाँ काफ़ी चर्चित और प्रशंसित हैं। लेखक के भाषा शैली जो थी, जाबिर हुसैन की कृतियाँ में प्रमुख भाषा आम आदमी के निकट है। उनकी भाषा कलात्मक, सरल तथा रोचक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आवश्यकतानुसार तत्सम शब्द तथा उर्दू अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। उन्होंने डायरी विधा में अभिनय प्रयोग किया, जो उनकी प्रस्तुति शैली और शिल्पा में नवीन है। अब आइए हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं कि सांवले सपनों की याद में जाबिर हुसैन ने क्या क्या बताया है। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को समर्पित है। यह संस्मरण जून 1987 में सलीम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया। सलीम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ में व्यक्त किया है। लेखक ने सलीम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों के पंख पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सलीम अली हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उन वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं, जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसते हैं। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहता। सलीम अली इस बात में दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरना, पहाड़ों, जंगलों को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नान प्रकार की क्रीड़ाएं की और कब मधुर स्वर में बंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली न हो सका। कमज़ोर शरीर वाले सलीम अली की मृत्यु लगभग 100 साल पहले साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। उस उम्र में उनकी आँख की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। सलीम अली प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्य को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसी खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी
तहमीन के मदद से बनाई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा से झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उनकी चिंता देख मिट्टी के सूंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आईं। आज न चौधरी चरण सिंह जिंदा है और न पर्यावरण प्रेमी सलीम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सलीम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी क्रीड लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। क्रीड का जवाब था कि वे उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती हैं। इस तरह लॉरेंस और सलीम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। इसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लगे। प्राकृतिक रहस्य को जानने के लिए नीत नई ऊंचाई छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी की प्रतिरूप बन गए। सलीम अली आजीवन भ्रमशील रहे। उनकी यायारवी देख कर लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे न सलीम अली। बच्चों, आपकी पार्टी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ लिखे गए हैं, उनको आप एक एक करके पढ़िए। चैप्टर को बारीकी से समझिए, जो न समझ में आए उसके शब्द के अर्थ समझिए और फिर से एक बार चैप्टर को दोहराने का प्रयास करिए ताकि आपको सांवले सपनों की याद अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों।